ओके जैगवार्स, क्या हालचाल, सब बढ़िया, वेरी गुड, ऑसम। चलिए, तो पिछले 2 लेक्चर्स मैंने छोटे छोटे अपलोड किए। मैं एक्चुअली करा तो एक ही लेक्चर रिकॉर्ड था और वो लेक्चर कुछ 1 घंटे 15 मिनट का हो गया था। देन आई रियलाइज कि यार हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता हो, यानी उनको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता हो और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा लोगों को, मेरे प्यारे बकुड़ों को, मेरे प्यारे जैगवार्स को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझना हो, तो मैंने टॉपिक वाइज अपलोड कर दिया। यानी मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 33 मिनट 33 मिनट्स का अलग अपलोड कर दिया। और अभी आपने जो इसके पहले वाले जो कुछ 45 मिनट्स का वीडियो देखा होगा, उसमें दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपलोड कर दिया और ये आपके सामने लिखा हुआ भी, आपने लास्ट क्वेश्चन किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, और अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया टॉपिक, दैट इज हमारी चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़िया टॉपिक है, आराम से समझेंगे। बहुत सारे बच्चे जो कि नॉन बायो स्ट्रीम के हैं, इसको देख के अपनी नाक सिकोड़ लेते हैं, गंदा टॉपिक, हमें नहीं करना, मोदी जी इसके बारे में कुछ कीजिए, इसे यहां से हटाइए, हवा से ऑक्सीजन खींचिए, कुछ कीजिए। चलो, तो हम लोग सीखेंगे इसको, बहुत औसम चीज है। क्या होता है, सब लोग ध्यान से मेरे साथ में देखेंगे। हमें क्या करना होगा, हमें एक चेंबर लेना होगा। ठीक साहब, एक चेंबर ले लिया साहब, ओके साहब मैं चलता हूं। और साहब क्या करना है साहब? हाँ, हमने एक चेंबर ले लिया। अब इस चेंबर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम एक इन्वर्टेड फनल डुबोएंगे। इस चेंबर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके से एक इन्वर्टेड फनल डुबोएंगे। इन्वर्टेड फनल डुबोने के बाद हम इस इन्वर्टेड फनल के मुंह पर देखो कुछ लगा रहे हैं। हम इस इन्वर्टेड फनल के थोबड़े पर देखो कुछ लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं अभी आपको 2 मिनट में पता चलेगा कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा घटिया लगता है। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने क्या करा, कुछ सॉल्यूशन भर दिया। हमने यहां पर क्या भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, ये हमारा यहां पर सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके, चलो ग्रेट, कूल, मजा आया। ओके, अब सर क्या है, जरा इसको एक्सप्लेन करना चालू करो तब ज्यादा मजा आएगा, बकवास कम करो, ये बात भी तुम्हारी सही। चलो, तो गाइस ये हमारी इन्वर्टेड फनल है। दिस इज आवर इनवर्टेड फनल। यहां पर मैंने सिंपल वाटर रखा हुआ है, लेकिन इस इन्वर्टेड फनल के अंदर मैंने शक्कर की चाशनी भर दी। जैसे कि सैल्मोन भाई की क्या है, इश्क की चाशनी, बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी। सैलेमेंडोर भाई की, सैल्मोन भाई की हमारी इश्के दी चाशनी है। वैसे यहां पर हमारे इन्वर्टेड फनल में हम लोगों ने शुगर की चाशनी रखी, यानी ये हमारा एक प्रकार का सॉल्यूशन है। लेट्स से ये हमारा शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। क्या ये पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई? ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमको सबसे पहले समझना है कि यार ये क्या है, व्हाइट व्हाइट, ये क्या है बेटा? इसे बोला जाता है सेमी, इसे बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे डिनोट किया जाता है SPM से। अब आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। देखो गाइस, क्या होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये यूजुअली आपको एनिमल या वेजिटेबल से मिलती है, एनिमल्स या वेजिटेबल से मिल जाती है। जैसे कि यूजुअली एनिमल से अगर मैं बात करूं तो ये आपको पिग्स से मिलती है, यानी जो पिग होता है, पिग से हमको मिलती है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पिग का जो ब्लैडर होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर्स,
जो पिग्स के जो ब्लैडर होते हैं उससे कई बार ये निकलती है, लेकिन यार ये तो बड़ा गंदा काम है, आप एक एनिमल को मार कर ये निकाल रहे हो। तो आजकल मार्केट में ये सिंथेटिक या आर्टिफिशियल भी आने लगी है, ये मार्केट में सिंथेटिक भी आने लगी है। और सिंथेटिक आपको कॉपर फेरोसाइनेट नाम याद रखना है। सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉपर फेरोसाइनेट, साइनाइड है कि नेड है, आई थिंक साइनाइड, NIDE है ना, साइनाइड है, यस, नॉट साइनेट, साइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। गाइस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है बाउंसर की तरह। आप एक शादी में जा रहे हो और उस शादी के अंदर बाहर दो मोटे मोटे लोग उन लोगों ने खड़े कर रखे हैं, अगर तुम्हारे पास में उस शादी का इन्विटेशन है तो ही वो तुमको अंदर आने देंगे। अगर तुम छपरी हो, अगर तुम 3 इडियट्स वाले राजू रेंचो हो, तो वो तुम लोगों को, फरहान हो तो तुमको उठा के बाहर फेंकने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में वहां का कार्ड नहीं है। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम है कुछ चुनिंदा चीजों को अपने आर पार जाने देना। खास बात यह कि जो तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउज, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन only allows the solvent molecules, only allows the solvent molecules to pass through it, यानी ये अपने आर पार केवल और केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देगा, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है। ये अपने आर पार सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को जाने देगा। मतलब तुम्हारा जो शुगर का सॉल्यूशन है, इसमें शुगर आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो गाइस इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ सकते, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ सकते किसी भी कीमत पर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो यहां से इस इन्वर्टेड फनल से जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर नहीं आएंगे। इसके आर पार कौन जा सकता है? केवल और केवल सॉल्वेंट। अब गाइस यहां पर देखो क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है, तो हमारे माइंड में सिर्फ सॉल्वेंट चलना चाहिए। अब मुझे बताओ इस इन्वर्टेड फनल के बाहर क्या है? वाटर, वाटर सॉल्वेंट है। देखो यहां पर आपने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है, तो ये वाटर सॉल्वेंट है, तो मेरे हिसाब से ये हायर कॉन्सेंट्रेशन माना जाएगा। हम वाटर को हायर कॉन्सेंट्रेशन मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन में, यहां पर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के आ जाने की वजह से सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई। तो अब मेरे लिए ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की कैटेगरी में आ गया। अब मेरे लिए ये सॉल्यूशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन की कैटेगरी में आ गया। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई? क्या आप लोगों को यह बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई? पहले जरा इतना नोट कर लो, पहले आप लोग जरा इतना नोट कर लो, ठीक है। अब यहां पर क्या होने लगेगा? अब यहां पर यह होने लगेगा कि वाटर जो कि अभी हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, यानी आपका जो प्योर सॉल्वेंट है जो कि अभी आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, धीरे धीरे, धीमे 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 ये अंदर की ओर जाने लगेगा, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है। वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार कर सकेंगे। यहां पर आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिलेगा सॉल्वेंट का, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और इस वजह से आप लोगों को देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट राइज। देखो पहले आपकी हाइट यहां थी, पहले सॉल्यूशन आपका इस लेवल तक भरा हुआ था, लेकिन अब आप देखोगे कि धीरे धीरे फनल में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा और अब वो यहां तक आ गया, यानी कि देयर विल बी अ इंक्रीज इन हाइट बाय h, यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स घुसने लगे और सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा। वो पहले इस लेवल पर था, अब वो इस लेवल पर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? एंड गाइस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है गाइस। ये प्रोसेस जो ऑस्मोसिस है
मैं इसके बारे में यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखवाऊंगा आप लोगों को, दैट ऑस्मोसिस वॉज ऑब्जर्व्ड बाय, अबे नहीं, मैं गाली नहीं बक रहा हूं, अबे नोटे इन 1718, अराउंड 1718 की बात है। एबे नोटे ने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। एबे नोटे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड दिस, नोटे नहीं, नॉलेट आई थिंक है, अबे नॉलेट 1718 नहीं 1748 करना पड़ेगा इसको, ठीक है। वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ईयर की, ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा था मैं। तो एबे नॉलेट कर लीजिए इसको, एक बार हम लोग इसको और चेक कर लेंगे, बाकी ये एबे नॉलेट ही है, पक्की बात, एबे नॉलेट, हाँ एबे नॉलेट 1748 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया था। इन्होंने ऑस्मोसिस को डिफाइन किया दैट ऑस्मोसिस इज द नेचुरल फिनोमिनन, ये एक नेचुरली होने वाली घटना है, ये आप लोग खुद नहीं करोगे तो भी होने लगेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा चने, आप लोग जैसे छोले भटूरे खाने वाले हो, छोले टिकिया खाने वाले हो, छोले कुलचे खाने वाले हो, तो आप मार्केट से चने लेकर आते हो, सूखे सूखे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। आपके घर में मम्मियां या आपके घर में जो भी मेड वगैरह जो भी खाना बना रहे हैं वो क्या करते हैं, उसको पानी में भिगो देते हैं एक दिन पहले, तो रात भर में वो स्वेल्ड अप होके बड़े बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है, अच्छा उसके अलावा जैसे आप लोगों के घर में जब आप केरी का यानी रॉ मैंगोज जो होते हैं, कच्चे आम जो हरे हरे कलर के आते हैं, आप उसका अचार डालते हो, तो जब आप मार्केट से कच्चे आम खरीद के आते हो तब वो अच्छे आम की तरह बल्की होते हैं, लेकिन जब आप उसका अचार डाल देते हो और जब आप कुछ टाइम बाद 2 महीने 3 महीने बाद जब आप वो अचार खाते हो तो आपको लगता है वो केरी का जो स्लाइस था जब आपने अचार में डाला था वो इतना बड़ा था, लेकिन अब वो बिल्कुल पिचक के छोटू सा हो गया, एकदम नरम नरम सा हो गया। क्यों? ऑस्मोसिस की वजह से। आ रही है आप लोगों को बात समझ में? तो गाइस ऑस्मोसिस नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन है, so it is a natural phenomenon in which solvent moves from higher concentration, हमारे पास में हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में, टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो कि हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो सॉल्यूशन हमारे लिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और सॉल्वेंट हमारे लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन है। सो द नेचुरल फिनोमिनन इन विच सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस मेरे प्यारे बच्चों इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? क्या हम एक बार वापस डायग्राम की तरफ चलें? देखो गाइस यहां पर क्या हुआ, एक बार फिर समझते हैं। हमारे पास में जो प्योर सॉल्वेंट है हमारा वाटर, वो हमारे लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने आर पार सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है, इसीलिए जहां पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा वो हमारे लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा कंपैरेटिवली कम है क्योंकि यहां पर शुगर की मात्रा भी है, तो शुगर के आने से वाटर की मात्रा डेफिनेटली कम होगी, वाटर के मोल फ्रैक्शन डेफिनेटली कम होगा सॉल्यूशन में प्योर के मुकाबले। प्योर में तो वाटर का मोल फ्रैक्शन पूरा 1 है, सॉल्यूट का 0 है, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अगर 0.1 भी हुआ तो वाटर का 0.9 हो जाएगा, तो 1 के मुकाबले 0.9 तो छोटा ही है, इसलिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने एक इन्वर्टेड फनल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बंद करके सॉल्यूशन भर दिया, बाहर वाटर भर के उसको उसके अंदर डिप कर दिया। हमने देखा थोड़ी देर बाद सॉल्वेंट अंदर घुसने लगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और आपको ये जो आपकी फनल है इसके लेवल में धीरे 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 इंक्रीमेंट देखने को मिला, ये एच हाइट से बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, कई किताबों में आपको इसका फॉर्मूला भी देखने को मिलता है, पाई इज इक्वल टू एच रो जी। यहां पर एच का मतलब इंक्रीज इन हाइट, रो का मतलब होता है डेंसिटी, यानी आपके सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या है जिसमें ये वाटर घुस रहा है, एंड जी इज योर ग्रेविटेशनल इफेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि हाइट ऊपर बढ़ रही है या अगेंस्ट द ग्रेविटी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, तो जी की आप वैल्यू यहां पर रखेंगे। खैर हम लोगों के लिए ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर समझना था। क्या आप लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक से समझा? सॉरी, ऑस्मोसिस ठीक से समझा?
तो अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा ये पूरा ऑस्मोसिस था, लेकिन सर आप तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा रहे हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, यानी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने की तरफ चलते हैं, जो हम लोगों को एक्चुअली देखना था। अभी हम लोगों ने पहले ऑस्मोसिस देखा, भाई ऑस्मोसिस सीखेंगे तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ पाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर की। गाइस, दिस वाज इनिशियली ऑब्जर्व्ड बाय वेंट हॉफ। दिस फिनोमिनन वाज ऑब्जर्व्ड बाय वेंट हॉफ। और वेंट हॉफ ने एक इंपॉर्टेंट बात हमसे कही। वेंट हॉफ ने हमें सजेस्ट किया दैट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपके पास में एक बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इट नियरली बिहेव्स एज आइडियल गैस। यानी आपके आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये लूसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जैसी इक्वेशंस डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर भी बहुत हद तक अप्लाई करती है। नाउ दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। आप लोग देखो कितनी अमेजिंग बात बोली इन्होंने, है ना? इन्होंने कितनी अमेजिंग बात बोली कि आपके जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं या आपके जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आप लोगों को राउल्ट्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाए हैं। आप बोलोगे सर आइडियल सॉल्यूशन तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो आइडियल गैस कौन सी एग्जिस्ट करती है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब ये भी थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस है। हाँ, हमने नियर आइडियल गैस बिहेवियर देखा है। बहुत सारी दुनिया में जो गैसेस होती हैं वो अंडर टू कंडीशंस, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ये लोग नियर आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है गैसेस। वैसे ही तुम्हारे कई ऐसे सॉल्यूशंस है जो नियर आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करते हैं, ऑलमोस्ट आइडियल नेचर शो करते हैं, जैसे कि तुम्हारा हेक्सेन और हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, इथेनॉल एंड मीथेनॉल, ये नियर आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो नियर आइडियल बिहेवियर शो करने वाले सॉल्यूशंस और नियर आइडियल गैस बिहेव करने वाली गैसेस बहुत हद तक सेम काम करते हैं। तो वेंट हॉफ ने बोला कि हमारा जो आइडियल गैस की जो इक्वेशंस है, आइडियल गैस के जो लॉज है, वो आइडियल सॉल्यूशन पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। सो देयरफॉर गैस लॉस can be somewhat applicable to आइडियल और वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है ना, आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने ये बात यहां पर क्यों बताई, सॉल्यूशन में इस चीज का क्या काम है? जब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा तब आपको ये बात मैं वापस से बताऊंगा। चलिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं कि इन्होंने किया क्या था, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया कैसे था। चलिए अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। यहां पर हम लोग, ये दिख रहा है कि नहीं ब्लू कलर से? मजा नहीं आया, नहीं मजा आया मोदी जी, इसको तो आप एक काम कीजिए व्हाइट से बनाए। अरे गॉड, एरो नहीं चाहिए था मोदी जी। ओके चलिए, ये हमने लिया इधर से इधर, ये हमने लिया इधर से इधर, और ये लिया हमने इधर से। ये हमने एक चेंबर बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। इस चेंबर को हम यहां से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, इसका भी कुछ यूटिलिटी होगी तभी मैं बना रहा हूं, वरना मैं ठहरा आलसी मनुष्य। मैं चाहता तो गूगल से डाउनलोड करके भी आपको दिखा सकता था, लेकिन क्या है कि गूगल से डाउनलोड करने पर वो पढ़ने वाला फील नहीं आता है। ऐसे इमेजेस दिखा दी, जब तक हम खुद बनाएंगे नहीं और जब तक हम खुद इमेजिन नहीं करेंगे। डिजिटल बोर्ड कई हद तक आप लोगों की इमेजिनेशन को खत्म करने का काम करता है, बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, सीधे गूगल से एनिमेशन डाउनलोड कर लिया, बहुत सारी इमेजेस बता दी और आपको परोस दिया। अच्छा है, वो तरीका अच्छा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कि अगर आपको चीज बनी बनाई मिल जाएगी तो आप जो खुद से इमेजिनेशन करोगे वो लंबे टाइम तक, लाइफ टाइम याद रहेगा। लेकिन अगर आप इमेज देख लोगे आप भूल जाओगे। कई बार होता है ना, हम लोग दिन भर में कितनी फोटोएं देखते हैं, हम दिन भर में कितनी रील्स देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं, कितनी रील्स याद रहती है? बहुत कम।
क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करती है, कुछ सेकंड के लिए आपको आ हा वाली फीलिंग आती है, आप अपने 30-40 मिनट वेस्ट करते हो, काम खत्म। ये भी ऐसा ही है, डिजिटल बोर्ड पर इमेजेस दिखाना भी बहुत हद तक ऐसा ही है, क्योंकि यहां पर जो आपको इमेज दिखा दी वो तो आपने देख लिया, वो आप ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे। कुछ सेकंड के लिए डोपामिन अच्छा आ गया 3 महीने बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ये जो ट्रेडिशनल मेथड होता है ना पढ़ाने का, ये सबसे बेस्ट होता है। खुद डायग्राम भी ड्रॉ करो मेरे साथ साथ में, इमेजिन करो, दिमाग पे जोर डालो कि अच्छा एक चेंबर होगा, चेंबर में ऐसी मेम्ब्रेन होगी, दिमाग में इमेजिनेशन बढ़ेगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, सोचने की पावर बढ़ेगी, तब तुम फटाफट न्यूमेरिकल्स लगाओगे। जेई और नीट का एस्पायरेंट अगर बोर्ड में 100% रिजल्ट लेकर आना चाहते हो तो बेटा इन चीजों पर फोकस मारना पड़ेगा, बिना इनके मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो ग्रेट, ज्ञान बांट दिया, अब आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम रखेंगे हमारा सॉल्यूशन, इस तरफ हम लोग रखेंगे हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, तो मेरा प्योर सॉल्वेंट तो यहां पर वाटर होगा, यहां पर हमने प्योर सॉल्वेंट भर दिया, लेट से हमारा वाटर, और यहां पर हम लोगों ने भर दिया हमारा सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ नॉर्मल, यहां पर हमने पिस्टन लगा दिया, हमने यहां पर क्या लगा दिया, नॉर्मली हम लोगों ने यहां पर अब एक पिस्टन अटैच कर रखा है, ये देखो ये हम लोगों ने यहां पर एक नॉर्मल पिस्टन अटैच कर रखा है, यहां पर भी हम लोगों ने नॉर्मली एक ऐसा पिस्टन अटैच कर रखा है। ठीक है, अभी दोनों जो पिस्टन है मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके जो नॉर्मल जो पिस्टन है, ये इस चेंबर पर नॉर्मल आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बस उतना ही बिल्ड कर रहे हैं, मतलब ये अपनी तरफ से अभी कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, अभी ये अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं लगा रहे। इमेजिन करो तुमने एक इंजेक्शन लिया है, इंजेक्शन में तुम लोगों ने कुछ दवाई भरी है और उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया। अब आप इंजेक्शन को देख रहे हो, इंजेक्शन में ऊपर से पिस्टन है, बस पिस्टन पड़ा हुआ है, आप अभी पिस्टन को प्रेस नहीं कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, अभी पिस्टन जो दबाव बना रहा है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना बना रहा होगा, दैट्स इट। तो अभी नॉर्मल कंडीशन में ऑस्मोसिस होना चालू हो जाएगा, पूरी दुनिया जानती है इस बात को, और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में घुसना चालू कर देंगे, आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में घुसना चालू कर देंगे, नॉर्मल ऑस्मोसिस। लेकिन अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर एक शानदार गेम खेल रहा हूं, मैंने यहां पर सॉल्यूशन साइड पर इस पिस्टन की मदद से प्रेशर इंक्रीज कर दिया, यहां पर मैंने पिस्टन की मदद से प्रेशर इंक्रीज कर दिया, P प्लस पाई। तो इस प्रेशर की वजह से ये ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाता है। सो द प्रेशर जो कि आप सॉल्यूशन साइड पर अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से नॉर्मल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ रुक जाए, मतलब नॉर्मल ऑस्मोसिस रुक जाए, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? पक्का? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as the pressure applied, it can be defined as the pressure applied on the solution side, on the solution side, just to stop the osmosis, just to stop the osmosis, that is movement of सॉल्वेंट, जो कि आपके कौन सा है, आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन है, टू द सॉल्यूशन जो कि आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड एज
ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी आपके सॉल्यूशन चेंबर में मैंने नॉर्मल प्रेशर से प्रेशर बढ़ाना चालू करा, बढ़ाया 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 बढ़ाया, कब तक बढ़ाया? तब तक बढ़ाया जब तक सॉल्वेंट का घुसना सॉल्यूशन में बंद ना हो जाए, जब तक सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन में बंद ना हो जाए, जब तक ऑस्मोसिस नहीं रुक जाए। जिस पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट पर ऑस्मोसिस रुक जाता है, बस वहीं पर मैं प्रेशर बढ़ाना बंद कर दूंगा, उससे ज्यादा मैं प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगा। अगर मैंने उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो कुछ और होगा जो हम थोड़ी देर बाद जरूर सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ उस प्रेशर पर रुक जाएंगे जिस प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाएगा, एंड वो प्रेशर कहलाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? ग्रेट। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को वेंट हॉफ फैक्टर, मतलब वेंट हॉफ ने एक्सप्लेन किया पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी वाले फॉर्मूले से। गाइस अब जरा एक बार वापस से रिवाइंड करो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्यों यह बोला था कि तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन या तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, और आइडियल गैस लॉज इस पर भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जो फॉर्मूला मिल रहा है उसमें जो आर है दैट इज योर आइडियल गैस कांस्टेंट। तो आइडियल गैस कांस्टेंट आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन और आपके आइडियल सॉल्यूशन पर भी एप्लीकेबल होगा। टेम्परेचर हो जाएगा T से, और C से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन। C क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन गाइस मैं तो एक बात जानता हूं कि सर आपने खुद ने इस चैप्टर में शुरुआत में पढ़ाया था दैट कॉन्सेंट्रेशन, योर कॉन्सेंट्रेशन C is number of moles of solute in 1 liter solution, यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। n क्या हो जाएगा आपके मोल्स सॉल्यूट के, मोल्स हो जाएंगे आपके सॉल्यूट के, एंड v हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर पाई का फॉर्मूला रीफ्रेम होकर हो जाएगा n अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। तो ये भी एक आपका पाई का फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन सर आपने तो ये बताया था कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सर क्या यहां पर मैं इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिख सकता दैट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी, और क्योंकि यहां पर v पहले से था तो मैं v को यहां पर लिख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है, ये फॉर्मूला भी मेरे प्यारे बच्चों बन सकता है। और अब आप देखो इन तीन फॉर्मूले से ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये जो आपका लास्ट वाला फॉर्मूला है, इससे आप लोग मोलर मास निकाल सकते हो, इससे आप लोग मोलर मास निकाल सकते हो किसका? आपके सॉल्यूट का। आप लोग आपके सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो। तो गाइज ये हो गया आपके किसका फॉर्मूला? ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या यह चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? 100% क्लियर, 100% क्लियर गाइस। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया तो सबको बढ़िया तरीके से समझ, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? चलिए अब गाइस देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने डेफिनेटली ये चीज सुनी होगी कि हम लोग जैसे यूजुअली आपने कई पेशेंट्स को देखा होगा, वो उनको इंजेक्शन लगते हैं, ड्रिप्स चढ़ती है जिसको हम लोग ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना बोलते हैं। तो वो किसी बोतल मूवीज में भी दिखाता है, लड़की होती है ट्रांसपेरेंट कलर का, उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है और वो आपके वो नसों में से होती है, आपकी बॉडी में आती है, उसको हम यूजुअली बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल लगवा लो, एनर्जी कम लग रही है, बोतल चढ़वा लो, ड्रिप लगवा लो। एक्चुअली वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझने की कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ध्यान से, कि आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन है। तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन है
वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन माना जाता है। यानी अगर आप लोगों ने बाहर ओपन में एक ग्लास ले लिया और उस ग्लास के अंदर अगर आप लोगों ने 100 ग्राम्स वाटर लिया है, या सॉरी 100 ग्राम अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन लिया है, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 9 ग्राम NaCl और बाकी का पानी होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग 0.9% बोलते हैं। क्या मैंने सही बोला? नहीं, 0.9। तो 0.9 ग्राम NaCl को अगर आप लोग 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मिलाओगे तब वो 0.9% होगा। मतलब अगर आपके पास में 100 ग्राम नमक का सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम नमक के सॉल्यूशन के अंदर आपका नमक कितना होगा? 0.9%, यानी 0.9 ग्राम। बाकी का 99.1 ग्राम आपका पानी रहेगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन का एग्जैक्टली रेप्लिका, एग्जैक्टली सिमिलर आपके बॉडी के सेल के अंदर होता है। तो जो मार्केट में इंजेक्शन आते हैं, जो मार्केट में ड्रिप्स आती है, जो मार्केट में बॉटल्स वगैरह आती है, जो हमको इंट्रावेनसली सीधे हमारी बॉडी में सुई के थ्रू अंदर डाली जाती है, इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके सेल के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो। मतलब उन बॉटल्स के अंदर भी जो NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 0.9% रखा जाता है। सर अगर ऐसा नहीं रखा जाए तो क्या होगा? तो इमेजिन करो केस नंबर 1, इमेजिन करो केस नंबर 1, आपके पास में एक चेंबर है और इस चेंबर के अंदर मैंने एक सेल रख दिया। ठीक है, अभी आप लोग जानते हो ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारा सेल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% NaCl है, वेट बाय वॉल्यूम, है ना। अब मैंने इसके अंदर क्या करा मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन भर दिया। मैंने इसके अंदर क्या भर दिया? सॉल्यूशन भर दिया। मान लो ये जो मैंने सॉल्यूशन रखा है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप लोग देखो कि यहां वाली कंडीशन में तो केस उल्टा हो गया। क्यों सर? यहां वाली कंडीशन में आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां वाले सॉल्यूशन में NaCl की मात्रा ज्यादा है और वाटर की मात्रा कम है। सॉल्वेंट की मात्रा कम है, मतलब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले पॉइंट पर है, और सेल के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने ये रखा है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर आपके सॉल्यूशन में 0.9% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे सॉल्यूशन का हो सकता है। 1% NaCl हो सकता है 10% NaCl हो सकता है 3% NaCl हो, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर वाटर की मात्रा कम मतलब सॉल्वेंट की मात्रा कम, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, और सॉल्वेंट की मात्रा कम मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर हमारा सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का मूवमेंट होने लगे फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस का यही मतलब बताया है? क्या मैंने आप लोगों को ऑस्मोसिस का यही मतलब बताया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और सॉल्वेंट का मूवमेंट? तो यहां पर आपके सेल के अंदर जो वाटर होगा, आपके सेल के अंदर जो वाटर होगा वो इसके वजह से बाहर जाने लगेगा और इस वजह से आपका सेल कुछ देर के बाद श्रिंक हो जाएगा। योर सेल विल श्रिंक। तो यहां पर हमने क्या बोला कि अगर हम लोगों ने हमारे सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज्यादा है, तो सेल का वाटर बाहर जाने लगेगा एंड देयरफॉर सच solutions are called as hypertonic, solutions। ऐसे सॉल्यूशंस को आप लोग
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आपके सेल से ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट की मात्रा सेल से ज्यादा आपके सॉल्यूशन में हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं यहां पर इमेजिन करता हूं कि नाउ मेरे पास में अगेन एक चेंबर है। इस चेंबर के अंदर मैंने सेल रखा। आप लोग सब जानते हो सेल का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम होता है NaCl के सॉल्यूशन का। अब मान लो बाहर मैंने जो सॉल्यूशन रखा, बाहर हमने जो यहां पर सॉल्यूशन रखा, ये सॉल्यूशन जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम है। इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम है। मतलब मैं इसके अंदर ये बोलूंगा कि यहां पर NaCl की मात्रा कम है और वाटर की मात्रा ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू आवर दिस, क्योंकि इसके अंदर NaCl की मात्रा ज्यादा लग रही है, वाटर की मात्रा कम लग रही है इस सॉल्यूशन के मुकाबले। तो क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां वाले केस में ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, और यहां वाले केस में ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया क्योंकि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले इस सेल के कॉन्सेंट्रेशन में पानी की मात्रा कम और नमक की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि वो 0.9% कॉन्सेंट्रेशन वाला है और ये 0.9% से कम कॉन्सेंट्रेशन वाला है। तो अब यहां पर नेचुरल ऑस्मोसिस की वजह से जो वाटर है वो सॉल्यूशन से सेल में घुसने लगेगा। मतलब यहां पर ऑस्मोसिस उल्टा होने लगेगा, यहां पर वाटर के पार्टिकल्स बाहर से अंदर घुसने लगेंगे एंड देयरफॉर यहां पर जो तुम्हारा सेल होगा इट विल स्वेल अप, द सेल विल स्वेल अप। और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग नाम देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर आपके सेल का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलूं। ग्रेट, सबने प्रॉपर्ली नोट करते चलना है बिना प्रॉब्लम के, और अगर अभी नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मान लो यहां पर हमने सेल रखा है, सेल के अंदर हम लोगों ने मतलब जो सॉल्यूशन हमने रखा है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है वेट बाय वॉल्यूम, और हमने जो सेल रखा है ये सेल का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.9% है NaCl का सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम। तो यहां पर तो सर दोनों का सॉल्यूशन बराबर हो गया। मतलब यहां पर ना तो पानी बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर आएगा, देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। यहां वाले केस में देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। तो देयरफॉर इस तरीके के सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक। इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब आप लोग समझ गए कि मार्केट में जो इंजेक्शंस, जो सीरीज, जो ड्रिप्स, जो बॉटल्स आती है जो पेशेंट्स को यूजुअली लगाई जाती है, वो बॉटल, वो ड्रिप्स एक्चुअली आइसोटोनिक होती है विथ योर सेल। अब आप समझे कि अगर मार्केट में गलती हो जाए फार्मा कंपनी वालों से और अगर वो इंजेक्शन के अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ दें तो ह्यूमन बीइंग की बॉडी बिगड़ जाएगी जो उसको लगवा रहा है। तो इट इज वेरी रिस्की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ओ अच्छा, हम इसको फोकस करना भूल गए थे, सॉरी। अब नहीं होगा ये प्रॉब्लम, मुझे माफ करना। ये चलिए अब हम लोग हमारे आज के आखिरी टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस आई होप आजकल मैक्सिमम लोगों के घरों पे लगा हुआ होता है। अगर आप कोई बहुत अच्छी और नेचुरल और खूबसूरत जगह पर रहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप हमारे जैसे कोई जगह पर रहते हैं तो वहां पर आजकल रिवर्स ऑस्मोसिस की बहुत जरूरत होती है, जिसे कॉमन लैंग्वेज में RO बोला जाता है। RO
ये एक तरीके का वाटर प्यूरिफायर। तो गाइस इसका यूज क्या होता है, देखिए मैं आपको इसका पूरा सेटअप बनाकर बताता हूं। आओ आप लोग सब मेरे साथ में रिवर्स ऑस्मोसिस का पूरा सेटअप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक चेंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चेंबर से हम लोग यहां पर एक पिस्टन अटैच कर रहे हैं। देखो वी हैव अटैच्ड अ पिस्टन ओवर हियर। यहां पर हम लोग एक पाइप अटैच कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने एक पाइप अटैच कर दिया और यहां पर हम लोगों को द वर्ल्ड फेमस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाना बहुत जरूरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमको यहां पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हम लोगों ने बीच में लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें रखना है प्योर वाटर, यानी इस वाले चेंबर में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, प्योर वाटर रखा हुआ है। ठीक है सर, यहां हमने प्योर वाटर रख दिया। चलो ये हो गया हमारा प्योर वाटर इस एरिया में, ठीक है। अच्छा, प्योर वाटर के साथ में यहां पर डेफिनेटली हमारा इम्प्योर वाटर रहेगा, जो हमारे बोरिंग से आ रहा है, जो हमारे नलों में आ रहा है, जो हमें यूजुअली म्यूनिसिपैलिटी वाले जो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई तालाब का पानी है, अगर कोई जमीन से बोरिंग का पानी निकाल रहा है, तो इट इज डेफिनेटली नॉट प्योर वाटर। ये एक प्रकार का सॉल्यूशन होगा, ये एक प्रकार का सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर पानी की मात्रा कम और सॉल्ट्स की, इंप्योरिटी, हार्डनेस, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए मैंने इसको सॉल्यूशन बोल दिया। ये प्योर वाटर है और ये सॉल्यूशन है। यूजुअली सॉल्यूशन के अंदर यानी कि सॉल्ट बहुत सारी होगी प्लस आपका वाटर होगा। अब अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन मेंटेन करूं तो आप लोग सब जानते हैं कि सर यहां तो ऑस्मोसिस होने लगेगा, क्योंकि यहां पर प्योर वाटर है, यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, तो अभी ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्यूशन में सॉल्ट आ जाने की वजह से वाटर की क्वांटिटी कम हो गई, मतलब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वाटर मूव करने लगेगा, ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए यहां पर पिस्टन के थ्रू दबाव बनाएंगे। यानी हम लोग सॉल्यूशन साइट पर, यानी हम लोग सॉल्यूशन साइट पर यहां पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहां पर सॉल्यूशन साइट पर हम लोग पिस्टन की मदद से डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। हम लोगों ने इनिशियली यहां पर कितना प्रेशर अटेंड कर लिया, लेट्स से पाई। पाई क्या है आपका, अभी अभी पढ़ा भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब हम सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर बढ़ा देंगे तो प्योर वाटर सॉल्यूशन साइड में घुसना बंद कर देगा। प्योर वाटर सॉल्यूशन साइड में जब घुसना बंद कर देगा तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जब यहां पर हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, और कितना इंक्रीज कर देंगे, इट विल बी इंक्रीज मोर देन पाई, यानी इट विल बी इंक्रीज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर सॉल्यूशन साइड में कर दिया, यानी यहां पर आपका जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर उल्टा होने लगेगा। क्योंकि यहां पर आपने दबाव इतना बढ़ा दिया है, इतना बढ़ा दिया है कि ये सॉल्यूशन सामने की ओर धकेला जा रहा है, ये सॉल्यूशन सामने की ओर धकेला जा रहा है। अगर मैं इधर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये सॉल्यूशन आगे की ओर जाएगा। लेकिन गाइस यहां पर जो तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत अभी पढ़ी हम लोगों ने कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल को तो अपने आर पार जाने नहीं देगी। तो यहां पर जितने भी सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्यूट है, ये आर पार जा नहीं पाएंगे बेचारे। तो अब क्या होगा, तो अब आपका जो सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट यहां से यहां जाने लगेंगे, यानी उल्टा होने लगेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर उल्टा होने लगेगा। यहां पर आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होने लगेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होने लगेगा। और क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड ऑलरेडी प्योर वाटर भरा हुआ है, अब जितना भी वाटर यहां पर आएगा, अब जितना भी वाटर यहां पर आएगा, ये वाटर यहां से यहां से यहां से यहां से होता हुआ ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर निकलेगा, जिसे आप लोग यहां पर कलेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस विल बी योर वेरी फ्रेश वाटर, जो आप लोग यूजुअली आरओ से पीते हैं, जो बिस्लरी
किनले, ये जो अलग अलग जो कंपनियों के पानी होते हैं वो इस तरीके के रिवर्स ऑस्मोसिस से वर्क करते हैं। कोई दिक्कत? तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द फिनोमिनन इन विच, रिवर्स ऑस्मोसिस द फिनोमिनन in which pressure is increased on the side of solution even more than pi, यानी even more than osmotic pressure, then solvent starts moving from lower concentration मतलब कौन सा? सॉल्यूशन टू हायर concentration मतलब solvent side, and you will get fresh water. This is the principle of reverse osmosis. मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो, चलिए इसको नोट कीजिए जरा जल्दी से, इसको जरा नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे लाडलो, मेरा देशवासियों। फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए हो चुका होगा, आइए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये अभी मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा रहा हूं, मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा, बट इन द एंड पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ लें ताकि वो बच्चे जिनको पढ़ के निकलना है वो पढ़ के निकल ले, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन है आपके पास में, 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन है, यानी आपके पास में कोई सॉल्यूट है जिसको हम लोगों ने वाटर के अंदर मिलाया। एक्वस इस बात को सिग्निफाई करता है। ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.25 ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी आपके पास में कोई प्रोटीन है जिसकी मात्रा 1.26 ग्राम आपने ली है और उससे आपने 200 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन, सो यहां पर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बता रखा है, पाई ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन पर बात करी जा रही है। एट 300 केल्विन is found to be 2.57 into 10 to the power 3। आई थिंक ये बार में यूनिट दे रखी होगी इसकी, हाँ बार में दे रखी है। चलिए यूनिट दे रखी है आपको यहां पर बार में। अभी आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सेंटीमीटर क्यूब इस बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक बाय एनसीईआरटी। 200 सेंटीमीटर क्यूब कुछ नहीं होता, ये 200 ml के बराबर होता है। मतलब एक तो स्टार बनाकर तुम लोग ये पॉइंट लिख लो कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। भविष्य में फ्यूचर में जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यानी 1 लीटर मतलब 1000 ml और 1000 ml मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को कभी बेवकूफ ना बनाए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? अच्छा दूसरा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को बार में वैल्यू दे रखी है गाइस, जो आइडियल गैस कांस्टेंट आर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो आइडियल गैस कांस्टेंट आर होता है ना, इसकी भी अलग अलग वैल्यूज होती है। आइडियल गैस कांस्टेंट की भी अलग अलग वैल्यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये भी मैं आपको लिखवा देता हूं, अगर आपकी मैं लिखवाई देता हूं आर की अलग अलग वैल्यूज। अगर आपके प्रेशर की यूनिट आपको सवाल में एटीएम दे रखी है, बार की जगह पर अगर आपको एटीएम दे रखी है, तो गाइस एटीएम के लिए आप लोग यूज करेंगे 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर आपको ये यूनिट एटीएम की जगह पर बार में दे रखी है तो बस ये 0.083 हो जाएगा लीटर बार पर केल्विन पर मोल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 1.0 1 atm
इज इक्वल टू 1.0324 अराउंड कुछ होता है ये बार अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होता है, एटीएम से बार की वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए एटीएम में ये 2 होता है और बार में ये 3 होता है। इसके अलावा तीसरा, कभी कभी आप लोगों को इसकी वैल्यू पास्कल्स में दी हुई होती है। तो गाइस जब ये वैल्यू आपको पास्कल्स में दे रखी होती है तो ये हो जाता है 8.314 पास्कल्स मीटर क्यूब। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर 2 जगह लीटर है, यहां पर मीटर क्यूब आ गया है। मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी कोई दिक्कत? तो अब यहां वाले केस में क्योंकि तुम लोगों को यहां पर बार में वैल्यू दे रखी है, अब यहां पर आर यूज करेंगे 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। जरा पहले वैल्यूज नोट कर लो, पहले जरा ये वैल्यूज नोट कर लो, अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन दिस वैल्यूज। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों ने ये वैल्यूज नोट कर ली होगी, इसलिए मैंने इसको रब कर दिया। अगर नहीं भी नोट करिए तो जरा 5 सेकंड 10 सेकंड ड्रैग बैक कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए पाई इज इक्वल टू CRT, ये हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हमसे तो मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो हम लोग सब जानते हैं पाई इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, NV अपॉन RT। और हम लोग सब जानते हैं N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू R इनटू T अपॉन V। तो ये फॉर्मूला में यहां पर पुट करना पड़ेगा। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। आपसे क्योंकि मोलर मास पूछा गया है, तो अगर मैं मोलर मास को इधर ले जाऊं, मैं काम करता हूं, मैं फॉर्मूले को तुरंत रीअरेंज करके वैल्यूज पुट अप करता हूं। मोलर मास को इधर ले जाता हूं तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बिकम इक्वल टू W2 गिवन मास 1.26 ग्राम प्रोटीन है आपके पास में, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हो गई 0.083 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दे रखा है, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय पाई। देखो पाई नीचे आ जाएगा यहां पर, तो पाई की वैल्यू हो गई 2.57 इंटू 10⁻³ बार एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपको 200 ml में दे रखा है। अब गाइस क्योंकि यहां पर वैल्यू लीटर में है, मेरे को ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 200 ml मतलब 0.2 लीटर हो गया। बस अब क्या करना है, अब सॉल्व कर देना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। पहले तो बाहर से मैं बाहर को फिटूस कर दूं, खत्म, गया, टाटा बाय बाय। केल्विन से केल्विन को मार डालूं, लीटर से लीटर को मार डालूं। अब यहां पर बच रहा है ग्राम और यहां बच रहा है पर मोल, तो डेफिनेटली ग्राम पर मोल ही तो यूनिट होती है हमारे मोलर मास की, मतलब आपसे यहां पर मोलर मास पूछा गया है। अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये जब डेसिमल हटाऊंगा तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 12.6, इसको डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 6.3। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आप NCERT का एग्जाम्पल जो भी है इसका नाम 2.11 होगा, आपको इसका आंसर कुछ 61.022 के आसपास मिल रहा होगा। आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट दिस आंसर ओनली। ठीक है, तो गाइस यहां पर आप लोगों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आखिरी पार्ट भी खत्म होता है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको इसके अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, देखिए अब इसके आगे हम लोगों को वेंट हॉफ फैक्टर सीखना है, यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों को सीखना है। वो हम लोग सीखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, और हम लोग एक क्लास रखेंगे फॉर न्यूमेरिकल्स एंड PYQs, और उसके बाद हम लोग हमारा चैप्टर यहां पर करेंगे फिनिश। ठीक है, तो दैट्स all for this lecture. Thank you so much for joining. Bye bye, take care, good night, see you in the next lecture, and don't forget to like, share and subscribe guys.